नमस्कार, आई इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। शासन की योजनाओं पर जिम्मेदार किस तरह से पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानगी उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में देखने को मिली। दरअसल बीते 3-4 साल पहले जोहिला नदी के रपटा के समीप करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज कॉरपोरेशन की देखरेख में पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। यह निर्माण कार्य एजेंसी ने पुल निर्माण में अनियमितता की है। हालात यह है कि 4 साल में ठेकेदार मात्र 2 अधूरे पिलर ही खड़ा कर पाया। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल नहीं बनने से ग्रामीणों और छात्रों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। खास बात यह है कि बरसात के दौरान आवागमन बंद हो जाता है। मामले में एसडीएम नेहा सोनी का कहना है कि विभाग से चर्चा कर निर्माण कार्य आरंभ कराया जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि इस पुल से कुछ ही दूरी पर बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह और पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह का घर है, जो आए दिन इस मार्ग से आवागमन करते हैं। बहुत दिक्कत होती है ये पुल न बनने के कारण। अभी एक मृत हो चुकी है, बल्कि नदी में बह गए थे, और 10-12 दर्जन गांव लोग यहाँ जुड़े हैं। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, पुलिया नहीं बन रही है तो छात्र लोगों को भी दिक्कत हो रही है। सर, आवागमन में बहुत दिक्कत है। घटना भी घट चुकी है, अधिकारी ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देता। सर, मैं स्थानीय कलेक्टर महोदय से चर्चा करके और माननीय मंत्री महोदय से चर्चा करके अपने स्तर से प्रयास करूंगा कि शीघ्र ही 2 विधानसभाओं को जोड़ने वाले इस जोहिला पुल का निर्माण शीघ्रता के साथ आरंभ हो सके, जिससे हमारे आने जाने वाले यात्रियों को, किसानों को, मजदूरों को आने जाने में असुविधा न हो और सुगमता से वह अपनी दूरी तय कर सकें। और इसको लेकर हम बड़ी सी संवेदनशीलता के साथ उचित फोरम में बात उठाते हुए शीघ्र निर्माण कार्य आरंभ हो, इस बाबत प्रयास करेंगे। ब्रिज कॉरपोरेशन को बनाया जाना था, परंतु किन्हीं कारणों से काम पूरा नहीं हुआ ना। संबंधित विभाग ने हमसे संपर्क किया है। इसके लिए हम लिखित में एक पत्राचार जिला कार्यालय भी भेजेंगे कि इस संबंध में कोई विभाग अभी तक आया नहीं, ना निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है। अब वो संबंधित विभाग से बात करके बताया जाएगा। हालांकि हम इस संबंध में पत्राचार जरूर करेंगे कि यहाँ निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर पुल अधर में लटका हुआ है और ग्रामीणों का रास्ता लटका हुआ है। तो ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई कि बीते 4 सालों से ग्रामीण पुल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि किन कारणों से इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया, इसकी हम जांच कराएंगे। जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि बात कह रहे हैं कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तो बड़ी लापरवाही बीते 4 सालों में ठेकेदार की भी सामने आई, एजेंसी की भी सामने आई और जनप्रतिनिधियों की, इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारी जो कि 4 साल तक इस पुल का इंतजार करते रहे, लेकिन अभी तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जो कि एसडीएम हैं नेहा सोनी, उनका भी यही कहना है कि अधिकारियों से चर्चा की जाएगी कि आखिर किन कारणों से ये पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। प्रदीप त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एसडीएम का भी यही कहना है कि आखिर किन कारणों से इस पुल का निर्माण कार्य समय पर नहीं हो पाया। जांच करवाएंगे। आखिर बीते 2-3 सालों से ये जांच क्यों नहीं करवाई गई? जी सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के जो 2 बांधवगढ़ 2 विधानसभा क्षेत्र है, बांधवगढ़ और मानपुर, इसमें जो जोहिला तट पर पुल का निर्माण किया जाना था, 3-4 वर्षों से लगातार इसके निर्माण की प्रक्रिया आरंभ है और ठेकेदार के द्वारा उसमें अभी सिर्फ मात्र 2 आधे पिलर खड़े किए गए हैं और उसका निर्माण कार्य नहीं कराया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस पुल के बन जाने से लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि ये जो अभी रपटा बना हुआ है, वहां से बरसात के समय में आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है। जो यहाँ से मार्ग है वो सीधा मार्ग जुड़ा हुआ है जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, नरोजाबाद, इसके सहित आसपास के दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण यहाँ से आवागमन करते हैं। यहाँ से वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो पाली में पढ़ने आते हैं, तो कहीं न कहीं आवागमन के दौरान उनको काफी दिक्कत होती है। अब ये देखने वाली बात ये है कि इस लगातार 3-4 वर्षों के निर्माण कार्य के दौरान अब तक यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में जब यहाँ के जो एसडीएम है नेहा सोनी जी, उनसे हमारी बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि इस संबंध में हम जानकारी लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी काफी उदासीन है। सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस रपटा से कुछ ही दूरी पर यहाँ के जो बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं शिवनारायण सिंह,
और पूर्व मंत्री और सांसद रह चुके जो ज्ञान सिंह है, उनका भी छादा में घर है, कुछ ही दूरी पर है, वो भी इस मार्ग से आवागमन करते हैं, लेकिन उनकी नजर भी नहीं जा पा रही है। जी, आखिर कारण क्या है कि पुल का निर्माण नहीं हो पाया? पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि बारिश के दिनों में जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, ग्रामीणों को इसी मार्ग से शहरों तक पहुंचना पड़ता है, यहाँ तक कि जब बारिश के दिनों में तबीयत खराब होती होगी लोगों की, उस दौरान भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हादसों की खबर भी कई बार सामने आई है। जी सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जब रप्ता के ऊपर पानी निकलने लगता है, डैम खुलता है, डैम खुलने के बाद यहाँ रप्ता के ऊपर जब पानी जाता है तो आवागमन के दौरान लोगों को दिक्कत पड़ती है। ऐसी स्थिति में लोग जान जोखिम में डाल करके और उसे मार्ग से आवागमन करते हैं। बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ रप्ता के ऊपर पानी जाने के बाद भी लोग वहां से निकले और वहां बह गए। और रुकना चाहूंगा, स्थानीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप शुक्ला, जो कि वहां के रहवासी हैं। दिलीप जी, IND24 से जुड़ने के लिए आपका बहुत स्वागत। जी सर, धन्यवाद। आखिर किस तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ती, क्योंकि बीते 4 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया, क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका घर वो रप्ता पुल से मत 1 किलोमीटर पे है सर। और ये बिरसिंहपुर से जबलपुर मार्ग है, डिंडौरी होके। हमको अगर जबलपुर जाना सर तो 190 किलोमीटर में जाना पड़ता है। अगर ये पुल का निर्माण सही ढंग से हो जाए, सही गति से, तो हमको 140-45 में जबलपुर पहुंच जाते हैं सर। और इधर से कम हजारों गांव लगे हैं, जैसे आपका हो गया बनवा टोला और आपका चंगेरा, बटौंदा, डिंडौरी, आपका नरोजाबाद या कलदा, बिछिया, पड़ेरा, बहुत सारे ऐसे गांव हैं सर जो ग्रामीणों को बहुत तकलीफ है। वो डैम खुलता है, पानी आता है, कई लोग तो बह गए हैं उसमें। आपने जिम्मेदार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से इस बारे में शिकायत की, बातचीत की, कभी अपनी समस्याएं उनको बताई हैं? सब चीज समस्याएं बताए हैं, यहाँ तक कि मंत्री का, सांसद जी, पूर्व सांसद है ज्ञान सिंह जी, उनका निजी निवास ग्राम है उनके बगल में, उनके उस घर जाने के लिए वही रास्ते से हम लोग जाते हैं। तो फिर देरी कहाँ से हो रही? आखिर निर्माण कार्य समय पर पूरा क्यों नहीं हो पाया, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? नेता लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठेकेदार भी इतना सुस्त गति से काम करा रहा है कि कोई सीमा नहीं इसका। ऐसा लगता है 5 साल में बन के नहीं कंप्लीट हो पाएगा। अनियमितताओं के भी आरोप लग रहे हैं इसमें। बहुत गुणवत्ताहीन काम किया जाता है इस पर। घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें मिली है। जी सर। चलिए, बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका जुड़ने के लिए। प्रदीप, जिस तरीके से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच चुके हैं, अधिकारियों के पास पहुंच चुके हैं, अधिकारी बोल रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे, आखिर निर्माण कार्य में देरी क्यों हो रही है, आखिर ये स्थिति क्यों बनी है? अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि पल्ला झाड़ रहे हैं, ग्रामीण परेशान है। जी सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जगह जगह पुल पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण का कार्य करती है। वहीं क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं पैसा आवंटित कर ले आते हैं, कार्य में भूमि पूजन कर दिया जाता है। भूमि पूजन के बाद कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें जनप्रतिनिधि उदासीन नजर आते हैं। अगर वो लगातार एक्टिव होकर के काम करें और देखें कि उसमें गुणवत्ता क्या है, काम की जो अवधि है उस अवधि के अंदर अंतराल में ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं इसमें साकार रूप ले। लेकिन जब ये देखने में आता है कि भूमि पूजन के बाद उसमें जो संबंधित जनप्रतिनिधि होते हैं वो मौके पे नहीं जाते हैं, और शायद इसी का फायदा उठा करके जो संबंधित एजेंसियां होती हैं निर्माण कार्यों की, उसमें वो गुणवत्ता पे दरकिनार कर निर्माण कार्य करती हैं, वहीं समयावधि में भी ध्यान नहीं देता है। और लगातार इसमें मुख्यतः यहाँ जो कमी की बात अगर सामने आती है तो जनप्रतिनिधि है, यहाँ स्थानीय जो नेता है, लगातार यहाँ ग्रामीणों के द्वारा अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो भी नेता हैं उनसे ये मांग की जाती है कि समय में ये बन जाए, लगातार इसका निर्माण कार्य प्रक्रिया आरंभ रहे, तो उनके द्वारा सतत प्रयास किया जाता है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही नजर आती है, जिसमें जनप्रतिनिधि काफी उदासीन नजर आते हैं। जी सुनो प्रदीप, हम यहाँ यह भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये देरी के पीछे कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ठेकेदार कौन है? क्या सरकार ने, PWD विभाग इसका निर्माण कर रहा है या किसी प्राइवेट एजेंसी इसका निर्माण कर रही है? इस बारे में कोई जानकारी? जी सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, खबर बनाने के दौरान जब हम वहाँ मौके पे पहुंचे थे तो वहाँ निर्माण एजेंसी का कोई भी कार्य बोर्ड नहीं लगा हुआ था। लेकिन ये बात सामने आ रही है इसमें कि करोड़ों रुपए की लागत से
ये जो ब्रिज कारपोरेशन के संरक्षण में ये काम किया जाना था, बुढ़ार के किसी ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन उस एजेंसी का नाम भी वहाँ नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ जो हम मौका पे देखे थे, जहाँ मटेरियल वगैरह रखे हुए, वहाँ एक आदमी भी मौजूद नहीं है, जबकि ये लगातार 3-4 वर्षों से निर्माण का आरंभ है। अभी तक वहाँ बोर्ड भी नहीं, सांकेतिक बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं कि ये कब निर्माण कार्य आरंभ होना है, कब खत्म होता है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि ये काम बीते वर्ष पूर्ण करके और दे देना था, लेकिन अब तक नहीं दिया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों की काफी उदासीनता है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। जी प्रदीप, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य होता है, चाहे वो सड़क मार्ग का हो या फिर इस तरह के पुल निर्माण का, तो सांकेतिक बोर्ड अक्सर चस्पा किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी प्रकार के बोर्ड नहीं है। क्या अधिकारियों, ठेकेदार, कंपनी की मिलीभगत इसमें? क्या सरकार या फिर अधिकारी इस पूरे मामले को दबाना चाहते हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं कि कौन सी कंपनी, कौन सा ठेकेदार इस निर्माण कार्य को कर रहा है, ताकि लोग उनकी शिकायत नहीं कर पाए? जी सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखने से ये प्रतीत होता है कि इस पूरे मामले में जो सफेद पोष नेता है उनका संरक्षण है, अधिकारियों का संरक्षण है। कहीं न कहीं ये देखने में आता है कि कार्य का लिमिटेशन दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर आपको कार्य पूर्ण करके और सौंपना है, लेकिन अधिकारी उसमें लगातार हीला हवाली कर रहे हैं और उसमें फाइन लगाना चाहिए अधिकारियों को कि संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए अगर वो समय पे कार्य पूर्ण करके नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात है कि अब तक यहाँ ठेकेदार के विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इस संबंध में अधिकारी भी नहीं बता रहे हैं। वहीं पत्राचार करने की भी बात सामने आ रही है कि अब किया जाएगा, तो देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक इसका निर्माण कार्य आरंभ किया जाता है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यहाँ जो ये पुल का निर्माण है, इस पुल के निर्माण किए जाने से आसपास के दर्जनों भर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों का सीधा संपर्क पाली शहर से जुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो पाली में पढ़ने आते हैं, वहाँ के जो रहवासी हैं वो पाली में बाजार करने आते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो इस पुल के बनने के बाद लोगों को मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह जाती है कि जो निर्माण कार्य है वो काफी धीमी गति से चल रहा है और उसमें अधिकारियों को और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना है। जी प्रदीप, कितने रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है और कितनी राशि इस पुल के निर्माण के लिए निकाली जा चुकी है, इस बारे में कोई जानकारी हासिल की आपने? इस संबंध में हम लगातार प्रयास करते रहे कि इस कार्य का एक्चुअल कितना राशि इसमें आवंटित किया गया है वो पता चल जाए, अब तक कितनी राशि इसमें व्यय की गई है वो पता चल जाए, लेकिन वहाँ ऐसा कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, क्योंकि ब्रिज कारपोरेशन का जो मुख्य कार्यालय। चलिए प्रदीप, आपको रोकना चाहूंगा। राजेश शर्मा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत IND24 पर आपका। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि बीते 4 सालों से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक मात्र 2 पिलर ही खड़े हो पाए हैं। अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है इसमें? साहब, इस संबंध में हमने प्रशासन से भी बात की, कई बार बात की, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की, और उसके बाद भी कोई सुनवाई जनता के मुद्दों पर नहीं हो रही है। विपक्ष जो है, जो विपक्ष का काम है आवाज को उठाना, हमने बार बार इस आवाज को उठाया। लोगों को परेशानी हो रही है, आदिवासी अंचल है, आदिवासियों के लिए बड़े दावे करती है सरकार, लेकिन काम जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है और सुनवाई तक नहीं होती। विपक्ष को तो कुछ समझते नहीं है लोग, इनको इतना अहंकार हो गया है। ये 16 साल से सत्ता में है, इनको ये लगता है कि कभी हम हार ही नहीं सकते, कभी हट ही नहीं सकते, और इनको लगता है कि हम किसी की नहीं भी सुनेंगे तो भी जीतते जाएंगे। दुर्भाग्य इस बात का है साहब। राजेश जी, अफसरशाही, लाल फीताशाही का रुख अपना रही है। हमारी टीम ने भी SDM से लगाकर जनप्रतिनिधियों से भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की, नेहा सोनी से बातचीत करने की कोशिश की, वो भी फोन काट रही हैं, पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही हैं। तो ऐसे में क्या कुछ ग्रामीण अब कर सकते हैं? कांग्रेस लगातार इसको लेकर आवाज उठा रही है, लेकिन निराकरण कोई हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? मुख्य कारण ये है कि जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। भ्रष्टाचार करते हैं अधिकारी, जनप्रतिनिधि उनसे हिस्सा ले लेते हैं और चुप होकर बैठ जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि जनप्रतिनिधियों के पास बड़ी ताकत होती है, अगर वो चाह लें तो अधिकारियों को नियंत्रित करना, लेकिन अधिकारियों को पता है कि हमारे जनप्रतिनिधि कितने पानी में है, इसीलिए वो इनकी बात नहीं सुनते। और यही कारण है कि जब सरकार में बैठे हुए लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो विपक्ष क्या करेगा? जनता के साथ हम हैं, जनता के साथ खड़े हैं, पब्लिक
के साथ अब मिलकर आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। कब से आंदोलन करेंगे आप? चल रहा है, आप तो जानते हैं, आपकी खबरें आ रही हैं, संक्रमण खबरें बढ़ रहा लगातार है। दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की है, पहले भी कई बार इसकी रिपोर्ट कर चुके हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं पुल की हालत। संवाददाता और आपके चैनल को धन्यवाद है हमारे जिले की समस्या को उठाने के लिए, और वो लगातार करते रहे हैं। मैं उसके लिए बार बार उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि एक आदिवासी अंचल में आदिवासियों के लिए इतनी परेशानी हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही, जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो बड़ा शर्मिंदा है कि बताइए, इतने साल हो गए सरकार को, 16-17 साल हो गए, लेकिन आदिवासियों की बात नहीं सुनी जा रही, जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। हमको बड़ा क्षोभ है इस बात का साहब। राजेश जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो अधूरे पड़े निर्माण कार्य हैं उनको पूरा करने के समय सीमा में निर्देश दे रहे हैं। उसके बावजूद भी स्थिति आप देख रहे हैं, अधिकारी बजट का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बजट पर बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अधूरे निर्माण कार्य हैं उनको तो पूरा कीजिए। उसके बावजूद भी अधिकारी कोई सुध नहीं लेते। मुख्यमंत्री केवल जवानी जमा खर्च करते हैं। मुख्यमंत्री चारों तरफ से घिरे हुए हैं और मुख्यमंत्री केवल अपना पल्ला झाड़ने के लिए बैठक करके अपना कोरम पूरा कर रहे हैं। बात तो वहीं से बिगड़ी है ना, बात तो मुख्यमंत्री स्तर से बिगड़ी है ना। अगर मुख्यमंत्री चाह ले तो क्या नहीं हो सकता, अधिकारी होते क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री भी दिखावा करते हैं, ये गलत बात है कि वो बैठक करते हैं, ये दिखावा है केवल। राजेश जी, आप तो खुद विपक्ष में हैं, आपको तो पूरी जानकारी होगी कि इस पुल के निर्माण कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितनी राशि निकाली जा चुकी है। इस बारे में आपने कभी जानकारी जुटाई? क्योंकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये दोनों ही मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, बातचीत करने से कतरा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और हम देखते हैं अक्सर कि जब भी निर्माण कार्य होते हैं, सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो या फिर PWD विभाग के अन्य निर्माण कार्य जब भी होते हैं, सांकेतिक बोर्ड यहाँ पर लगाए जाते हैं। लेकिन इस पुल के निर्माण कार्य के दौरान हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार के सांकेतिक बोर्ड नहीं है। इसका मतलब साफ है कि सरकार, जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं मिली भगत के साथ इस करप्शन को अंजाम दे रहे हैं क्या? सरकार और अधिकारी की बात तो छोड़िए, अधिकारी मिलते नहीं। सूचना के अधिकार के दर्जनों आवेदन लगे हुए हैं इस संबंध में, लेकिन अधिकारी उसकी जानकारी नहीं देते। वो बार बार कोई ना कोई एक लेखुना लगा के आपको जवाब दे देंगे कि आपकी इसमें ये खामी है, हम आपको सब जवाब नहीं दे सकते। कितनी राशि आहरित हुई है, कितना पैसा आया था, कितना खर्च हुआ, कितना बचा है और ये काम क्यों नहीं चालू हो रहा है, इस संबंध में सूचना के अधिकार जो लगते हैं उसकी भी जानकारी अधिकारी इसीलिए नहीं देते कि इसमें ढोल में पोल है, पूरा पैसा जो है खुर्द-बुर्द कर दिया गया है और उसका हिस्सा ऊपर तक पहुंचता है। इसीलिए उनको किसी बात का डर नहीं है और वो किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते। आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, सरकार नहीं सुन रही है, सत्ता सिस्टम सब करप्ट हो गया है, कोई सुन नहीं रहा है ग्रामीणों की। तो ऐसे में जनता के साथ आप कब से सड़कों पर उतरेंगे? ये जनता के साथ हम सड़कों पर, पहले तो हमने आवेदन निवेदन किया, आश्वासन मिला कि जल्दी हो जाएगा। अब जब कुछ भी नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है? जैसे ही स्थिति सुधरेगी हम जाके वहां खुद धरने पर बैठेंगे, क्या करेंगे? इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता बचता है? तो कब से ये धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे आप ग्रामीणों के साथ? ग्रामीणों से आपने कभी बातचीत की? ग्रामीणों के बीच गए आप क्या? तभी तो हमको पता चला कि ये स्थिति है। अगर जानकारी नहीं होती तो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप त्रिपाठी, कुछ आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। प्रदीप, पूछिए। यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी का लगातार 15-16 वर्षों से सत्ता में बैठी हुई है तो उसमें विपक्ष में कांग्रेस है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें अभी ये 3 से 4 वर्ष निर्माण कार्य आरंभ हुए हैं, अब तक पूर्ण नहीं हो पाया। तो इसमें कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमी भी सामने नजर आती है, क्योंकि इन 3-4 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा कोई आंदोलन अब तक नहीं किया गया है। क्षेत्र के जो कांग्रेस नेता है वो भी इसमें लगातार दूरियां बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं जन सरोकार से उनकी दूरियां नजर आ रही है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यहाँ लगातार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की जाती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा। तो विपक्ष की भूमिका में भी कांग्रेस अभी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। जी राजेश जी, जवाब दीजिए। त्रिपाठी जी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की भूमिका है, कांग्रेस ने ज्ञापन दिए, आवेदन किए, मंत्रियों से बात की, माननीय कलेक्टर महोदय से बात की और आश्वासन मिलता है कि नहीं हमारे पास बजट नहीं है। फिर कोरोना आ गया, तीसरा साल कोरोना का है, बार बार ये बहाना बनाया जाता है कि बजट नहीं आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने ये बात नहीं उठाई होती तो यहाँ तक हम नहीं पहुंचते, आज हम चर्चा में शामिल ना होते। हमने बात उठाई है। अब सवाल ये उठता है कि
3 साल हो गए लगातार बीमारी, और हम लोगों को तो आंदोलन करने की अनुमति भी नहीं देते। मेरे खिलाफ 188 के 5 मामले प्रशासन ने कायम करा दिए क्योंकि मैंने आंदोलन किए। तो हम लोगों को रोका जाता है, चुनावी रैलियां करते हैं इनके विधायक और चलिए इनके। राजेश जी, आपको रोकना चाहूंगा। दिलीप पांडे जिलाध्यक्ष बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप पांडे जी, सरकार आपकी, सिस्टम आपका, अधिकारी लगातार जो है लापरवाही बरत रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आखिर देरी कहां हो रही है? देखिए, हमारी सरकार विकास कार्यों के लिए और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए सतत संवेदनशील रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने आम जनता के दर्द को समझा और मानपुर विधानसभा से बांधवगढ़ विधानसभा को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य ब्रिज कारपोरेशन के माध्यम से होना सुनिश्चित किया, और वह पुल का निर्माण कार्य भी शीघ्रता और सुगमता के साथ होगा। क्योंकि आपके माध्यम से यह बात हमारे संज्ञान में आई है, तो उच्चस्थ अधिकारियों से चर्चा करके शीघ्र कार्य हो सके और किन कारणों से कार्य बाधित है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसको संज्ञान में लेते हुए अतिशीघ्र काम कराने का प्रयास करेंगे। दिलीप पांडे जी, 4 साल हो चुके हैं पुल निर्माण को, 2 ही पिलर आप खड़े कर पाए और आप बोल रहे हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान आपने किसी अधिकारी से बातचीत नहीं की? अधिकारी अब फोन नहीं उठा रहे हैं आपके। एसडीएम को हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, वो जो नेहा सोनी है एसडीएम, वो पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। जैसे ही उनके पास फोन पहुंचता है, हमारी टीम उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही, जैसे ही फोन पहुंचता है फोन काट देती हैं वो। आप बोल रहे हैं हम अधिकारियों से बात करेंगे। क्या बात करेंगे आप अधिकारियों से? अधिकारियों से लगातार हमारी बात हो रही है। अधिकारी भी अपना बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे काम कर रहे हैं और वो भी हमारे प्रशासन के अंग और सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन किन कारणों से ऐसा हुआ इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और शीघ्र इसको चालू कराने का प्रयास करेंगे और जिम्मेदारी के साथ इस बात को हम रखेंगे। क्या बातचीत हुई नेहा सोनी से आपकी? नहीं, अभी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, बातचीत हो जाएगी ना सर। नहीं, वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि 4 साल हो गए हैं, आप ग्रामीणों के बीच नहीं पहुंचे, सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो भी निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं जनता के बीच जाएं, उनसे पूछें आप कि कहां पर देरी हो रही। लेकिन आप जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, लाल फीताशाही अपना रहे हैं, अवगत करा रहे हैं और सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ तक जा रहे हैं। अभी बूथ विस्तारक योजना के तहत हम हर बूथ में जाने का प्रयास कर रहे हैं। देव कुशाभाऊ ठाकरे जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश भारत का अद्वितीय राज्य बनने जा रहा है। अब सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए इसमें लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी और आप कार्रवाई के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे? उनके ऊपर तुरंत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके उनकी लेट लतीफी, हीला हवाली की जांच की जाएगी। और आखिर अगर किसी कंपनी या एजेंसी को ऑर्डर होता है तो इतना लेट क्यों होता है, उसकी पेनाल्टी डिडक्ट करके उसके टेंडर को कैंसिल करके दूसरे व्यक्ति को टेंडर देने की बात की जाएगी, जिससे कार्य शीघ्रता और सुगमता से हो सके, आम जनता को लाभ मिल सके। तो जो राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, ब्रिज कॉर्पोरेशन कंपनी की आप बात कर रहे हैं, ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है, तो उसकी भरपाई कंपनी से करवाएंगे आप? बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। जो भी शासन प्रशासन के हित में होगा और दिशा नियम के तहत जो भी काम होंगे उसके वर्क ऑर्डर में होगा, जो भी प्रशासनिक मापदंड होंगे उस आधार पर शीघ्र उस पर कार्रवाई हो। दिलीप पांडे जी, राजेश शर्मा जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी राजेश जी, पूछिए। अब मेरा तो माननीय अध्यक्ष जी से यही कहना है कि 4 साल हो गए हैं और आप जनता को तो आपके अनुभव का, आपके पद का लाभ मिलना चाहिए। आप उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में ये पुल बन रहा है, तो आपको तो जनता को फायदा मिलना चाहिए आपके पद का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपके अनुभव का, आपके संबंधों का। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा बूथ विस्तारक योजना तो चुनाव के लिए है, जनता की सेवा के लिए तो वो है नहीं। आप तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। आपको तो चुनाव से मतलब है, जीतने से मतलब है, सरकार गिराकर सत्ता हथियाने से मतलब है। आपको इससे लेना देना थोड़ी है कि पुल बने या न बने। बूथ विस्तारक योजना का इस पुल से क्या मतलब है? जवाब दीजिए दिलीप पांडे। बूथ विस्तारक योजना की बात कर रहे हैं क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से और संगठन की रीति नीति से जोड़ते हुए मतदान केंद्र स्तर पर काम करता है। आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं बूथ विस्तारक योजना चुनाव जीतने का माध्यम है। अभी कौन सा चुनाव हो रहा है? चुनाव तो 2023 और 2024 में है, लेकिन फिर भी हम हर बूथ में जाकर वहां के लोगों से संवाद करके, हितग्राहियों से बात करके, जो आप ये ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को उठा के जनता से
सवाल लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन के माध्यम से हम आम जनता के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। हितग्राहियों को हितग्राही मूलक योजना का लाभ मिल सके, इसकी बात कर रहे हैं। दिलीप जी, राजेश जी, आप दोनों ही ऑन एयर ऑन स्क्रीन हैं। आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल यही है कि अगर मान लीजिए इसमें गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, देरी हुई है, तो उन अधिकारियों पे, कंपनी पर कार्रवाई के लिए आप दोनों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिलकर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे क्या? एक साथ आएंगे आप दोनों ही? वो काम कराना है, विपक्ष का काम है बातों को उठाना, जनता की मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। हम वो काम करेंगे कि आपका हमारे जो काम रुके हुए काम है वो पूरे हों। अब उनका दायित्व तो बनता है अध्यक्ष जी का कि वो इस मुद्दे को सरकार तक उठाए। सरकार के लिए कौन सी असंभव बात है? वो अगर चाहे तो आप शिकायत करेंगे इसकी मुख्यमंत्री से? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। दिलीप पांडे जी, राजेश शर्मा जी, प्रदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए थे। तो चर्चा हमने अटके अधूरे निर्माणाधीन पुल पर की, जिस तरीके से इसमें देरी हो रही, बीते 4 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। ब्रिज कॉरपोरेशन कंपनी और ठेकेदार, ये दोनों ही पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। अधिकारी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। एसडीएम नेहा सोनी, जो कि पूरे मामले से बचती नजर आ रही। लेकिन अब देखना होगा कि इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाता है और ग्रामीणों को इससे कब राहत मिल पाती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।